नमस्कार दोस्तों। आज की ये जो कहानी है वो है छत्तीसगढ़ के रुपेश जी की, जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डायरिया की समस्या थी। कई डॉक्टरों को इन्होंने दिखाया, परेशान थे, हताश हो चुके थे, कई जगह पर गए, कई सालों से परेशान थे, एकदम तंग आ गए थे अपनी इस बीमारी से। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या करें, क्योंकि इनका काम जो है वो रोड पर कुछ एक तरीके रेड़ी लगाना है। रेड़ी का मतलब होता है कि कोई भी चीज आप रोड के किनारे लगा करके उसको सेल करो। इनका कुछ इसी तरीके का काम था। ये बोलते थे मुझे ये डायरिया कितनी खतरनाक प्रॉब्लम थी कि जब मैं बैठता था तो उसके आधे आधे घंटे में मुझे डायरिया के लिए जाना पड़ता था और मैं एकदम परेशान था। मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था, माइंड काफ़ी ओवर थिंकिंग में रहता था, बहुत ज़्यादा कमजोरी रहती थी, बहुत सुस्ती रहती थी। और लेकिन मैं क्या करता सर, काम तो करना पड़ता है। तो बहुत ऐसे भी आईबीएस के मरीज मुझे मिलते हैं जो कि सच में वो अपने बीमारी को तो जूझते हैं, क्योंकि जो आईबीएस जैसी समस्या को जूझता है वो चाहता है कि उसे कैंसर हो जाए लेकिन आईबीएस ना हो, क्योंकि वो इतना हताश हो चुका होता है, इतने डॉक्टर्स को दिखा चुका होता है, इतनी जगह पे वो जा चुका होता है और उसको इतनी जगह पे जाने के बाद भी रिलीफ नहीं लगता। तो बस वो लास्ट में यही सोचने लग जाता है कम से कम कैंसर के लिए क्या क्या है, कुछ कुछ चीजें तो है कि उसमें मर जाता है कम से कम आदमी, इसमें तो मर भी नहीं पाता सुकून से। मतलब इतना बुरा लोग सोचते हैं, जो कि कभी भी उस बीमारी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, वो बीमारी बिल्कुल अलग है और ये जानलेवा नहीं है दोस्तों, ये ठीक हो जाती है। तो इतना निगेटिविटी लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर इतना नकारात्मकता भर जाता है क्योंकि इतने डॉक्टर्स को दिखा चुके होते हैं, कई लाख रुपए बर्बाद कर चुके होते हैं। तो उन्हीं में से ये भी थे, परेशान बहुत हुए, लेकिन ये पॉजिटिव इंसान थे। माइंड में बिल्कुल मतलब एक तरीके से इनके अंदर अ, सकारात्मकता कूट कूट के भरी थी। माइंड बिल्कुल इनका पॉजिटिव था। इनको जो भी इनके ऊपर क्रिया मैं करता था, मतलब जो भी ट्रीटमेंट देता था, वो बहुत बढ़िया काम करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि ये 2 दिन में ठीक होने के लिए मेरे पास नहीं आए। इनके अंदर फियर नहीं था कि मैं इनको 1 महीने का ट्रीटमेंट दे रहा हूँ तो वो लगातार 1 महीना ट्रीटमेंट फॉलो करके फिर मुझे बताते थे कि क्या कुछ फर्क मिला, कितना आराम मिला। ये 2-2 दिन में मुझे मैसेज नहीं करते थे कि सर मैं 2 दिन में तो ठीक ही नहीं हुआ, सर मैं 3 दिन में तो ठीक ही नहीं हुआ। आईबीएस के मरीज चाहते हैं वो 3 दिन में ठीक हो जाए, 2 दिन में ठीक हो जाए, या एक खुराक कोई दवा दे दे उससे ठीक हो जाए। नहीं होता। तो अगर आप भी इन्हीं में से हैं, कई साल से आईबीएस से जूझ रहे हैं और तरह तरह के डेली डॉक्टर बदलते रहते हैं, डेली हेल्थ एक्सपर्ट को बदलते रहते हैं और कोई आराम नहीं मिलता, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करिए और ट्रीटमेंट आज से शुरू करिए। 100% आपको मैं इस बीमारी से बाहर निकाल दूंगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन मेरे भी कुछ टर्म कंडीशंस हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहली चीज कि आप 2-2 दिन में ये चेक नहीं करोगे कि मैं कितना ठीक हुआ कितना ठीक नहीं हुआ। मैं 1 महीने का ट्रीटमेंट देता हूँ, उसको लगातार आपको फॉलो करके ही मुझे बताना पड़ेगा कि कितना रिलीफ हुआ। ये नहीं कि आप 2-2 दिन में मैसेज करो और मुझसे ये पूछो कि सर मैं तो ठीक नहीं हुआ, मैं तो ठीक नहीं हुआ। ऐसे कुछ मरीज है, मैं सबकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, तो हर आईबीएस का मरीज ऐसा ना सोचे। मैं 100 में से केवल वही 2-3 मरीज की बात कर रहा हूँ जो ऐसे नकारात्मकता से भरे हैं, क्योंकि वही जल्दी ठीक नहीं होते। जो पॉजिटिव इंसान है उनको मान लेता हूँ कि उनको ट्रीटमेंट सही नहीं मिला, इस वजह से वो ठीक नहीं हुए थे। लेकिन जैसे यही बंदे थे, पॉजिटिव इंसान थे, बहुत जगह ट्रीटमेंट लिया, फिर भी ये पॉजिटिव थे, मेरे पास आया। इनको मैंने आईबीएस का जो सच में जो ट्रीटमेंट है एग्जैक्ट, इसके अलावा कोई दूसरा ट्रीटमेंट है नहीं। कोई क्या बोल के आपको दवा देकर ठीक करने की कोशिश करे, कोई दिमाग की तो किसी कोई किसी की चीज की, तो आप अपने हिसाब से उसको सोच लो उसके लिए आपको क्या करना है। लेकिन सच यही है कि जो हम ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, आईबीएस का इलाज वही है, इसके अलावा और कोई दूसरा इलाज है ही नहीं। पेट की बीमारी है, पेट के लिए कंप्लीट आपको ट्रीटमेंट देते हैं, कंप्लीट स्ट्रेचिंग्स देते हैं, उसको फॉलो करते जाते हो तो आने वाले कुछ ही महीने में पूरा ठीक हो जाते हो। तो मैंने इतना सारा ज्ञान जरूर दे दिया, तो आप सबसे पहले इनकी पहले पूरा पॉजिटिव स्टोरी सुनिए कि इन्होंने आप लोगों को क्या बताया, क्या समझाया, एक तरीके से अपना एक्सपीरियंस कैसे साझा किया। जो ये ट्रीटमेंट के ये जो कुछ महीने ट्रीटमेंट मेरे साथ चला, तो उसका अनुभव क्या था, कैसे इस बीमारी से वो निकलते गए, क्या पूरा एक तरीके से हिसाब किताब था, वो आप सबसे पहले ये स्टोरी में आप सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ सर जी। हाँ, रुपेशी जी बोल रहे हैं ना आप? हाँ जी। हाँ, अब मुझे पहले आप ना फीडबैक दो ट्रीटमेंट को लेकर कि कहाँ-कहाँ, क्या कैसे इस चीज़ का इलाज करने की कोशिश करी और कितना ठीक हो अभी आप ये बताओ? और क्या-क्या प्रॉब्लम रहा करती थी उस टाइम आपको? हाँ, पहले सर मैं यहाँ सारंगढ़ का हूँ, हाँ, छत्तीसगढ़ का। नाम अच्छा, रुपेश कुमार देवांगन, ठीक है। है ना?
जी। और मेरे को सर ये काम वाम कर रहा तो अचानक वो एक दो बार ऐसे ही लेटरिन लगा, हुँ, फिर वो धीरे धीरे बढ़ के हुँ। 3 बार 4 बार 5 बार हो गया। तो डॉक्टर को, यहाँ लोकल डॉक्टर को दिखाया था, अच्छा। है ना, यहाँ सारंगीगढ़ में, बाहर हुँ, नहीं गया हुँ, था। हुँ, तो उसका दवाई 3 महीना चलाया था मैं, तो उसका काम नहीं किया दवाई। वो हुँ, फिर बताया मेरे को कि आईबीएस जैसा लग रहा है करके, हुँ, है ना। हुँ। तो फिर फ़ोन से, यूट्यूब से फिर आपसे कॉन्टैक्ट हुआ, बोल दीजिए। अच्छा, मतलब कैसे मैं मिला? वही गूगलिंग करते हुए? हाँ, ऐसे ही वो मैं गया था चंद्रपुर, तो उस दिन खाली बैठा था, तो ऐसे ही अच्छा, यूट्यूब में गूगलिंग कर रहा था, समझिए यूट्यूब में खाली। अच्छा, हाँ, तो फिर आप मिल गए। ठीक है। फिर वहीं आपको मैं बात भी किया था, मैसेज भी किया था। हुँ, हुँ, मैंने मैसेज किया था हुँ, व्हाट्सएप पे। हाँ, हुँ। तो फिर आप ये शुरू एक्सरसाइज दिए, उसी से करते गए, तो उसमें शुरू एक्सरसाइज दिए तो उसमें मैं ठीक हो गया। लेटरिन मेरा जाना है 2 बार था, हुँ। बाकी कम हो गया था, है ना। आप मुझे उस टाइम मुझे याद है आप 3 दिसंबर 2024 में 1 बज के 6 मिनट पे बात हुई थी। तो उस वक़्त आपने बताया था आपको आईबीएस डायरिया की प्रॉब्लम है भयंकर 3 से 5 बार तक भी चले जाते हो आप मोशन। आज हाँ, हाँ, कितनी बार जाते हो ये जब ये पूरा ठीक हो गया है तो? अभी तो एक ही बार जा रहा हूँ सर जी, है ना। अभी एक ही बार जा रहे हो मोशन बिल्कुल ठीक आ रहा है मतलब कि एनर्जी जो है एक तरीके से काफ़ी कम रहा करती होगी, वेट काफ़ी कम हुआ होगा। डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी का क्या सीन था? मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें थोड़ा अच्छे से बताओ। कैसे कैसे बताऊँ सर जी, आप बताइए ना। हाँ, पहले मुझे यही बताओ कि वेट कितना लॉस हुआ था आपका? मेरा सर वेट तो 10-15 किलो के करीब कम हो गया था। 70 किलो लगभग था, 68-70 किलो, तो अभी मैं 55 किलो लगभग हूँ। अच्छा, अभी 55 किलो हो, तो अभी कुछ वेट अभी तो ठीक हुए आप, तो अभी कुछ 1 आध 2 किलो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? नहीं, अभी तो वेट नहीं किया हूँ सर। अच्छा, अभी वेट नहीं किए हो, कोई पिछले बात नहीं। महीने किया तो 55 किलो था, अभी नहीं किया हूँ इस महीने। अच्छा, चेक करोगे हाँ। तो पता लगेगा और बाकी मुझे और ये बताओ कि उस वक़्त डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसा कोई सीन था, जब आए थे मेरे पास? नहीं सर, बस वो टॉयलेट जाना था, उसी में परेशानी थी सर। वही परेशानी है दोस्त, वही उसी हाँ, परेशानी की मैं बात कर हाँ, रहा हूँ। लोगों में और कोई मतलब प्रॉब्लम थोड़ी होती है। वो बस इसी वही चीज़ को परेशानी लेकर था। सोचते हैं कि यार इतने डॉक्टर को मैंने दिखाया, इतने जगह पे गया, मुझे पूरा निराशा ही हमेशा हाथ लगा। कहीं पे जा रहा हूँ ठीक ही नहीं हो रहा है, कहीं पे जा रहा हूँ ठीक ही नहीं हो रहा है, इतना पैसे भी खर्च करते जा रहा हूँ, इतना हाँ, टाइम भी मेरा खराब होता जा रहा है और मेरी एज ये है, अभी कैसे ठीक होऊँगा मैं? तो लोगों को मतलब मेन दिक्कत यही होती है कि माइंड में बिल्कुल बस जाता है ये चीज़, एकदम ट्रिगर करने लग जाता है कि यार कहीं से तो ठीक हो, ये क्या प्रॉब्लम है? जहाँ पे जा रहा हूँ लोग आईबीएस प्रॉब्लम तो बता रहा है लेकिन ठीक नहीं कर पा रहा है ये। और बहुत लोग हुँ, तो बोल भी देता है आईबीएस है ये ज़िंदगी भर रहेगा इस बस ऐसे ही चलाना पड़ेगा। तो लोग और बीमार पड़ जाता है सोच-सोच के कि यार वो तो ऐसा बोल रहा है ये कभी ठीक ही नहीं होता। तो बंदा और डिप्रेस्ड हो जाता है बिल्कुल। हुँ। तो घर वालों का क्या कहना था इस चीज़ में? अब उन लोग क्या है सर, हम सिंगल फैमिली में रहते हैं हम लोग। शादी हो गई है ना आपकी? शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं। अच्छा, ठीक हाँ है। ना, तो जाता था, काम करना पड़ता है सर, अब कैसा करोगे आप? घर सही परिवार बात है। चलाना है तो काम तो करना पड़ेगा ही। बिल्कुल यार, ये हाँ, इ बिना इससे इससे पीछा आपको चाहे जितनी हाँ, बीमारी हो आप इस चीज़ से पीछा नहीं छुड़ा हाँ, सकते ना भाई, ये तो ज़िम्मेदारी है घर की, वो तो करना हाँ, पड़ेगा। हाँ। हर हफ्ता दुकान लगाता हूँ सर, मतलब डेली दुकान लगता है, तो हफ्ता में 1 आध दिन बाई चांस किसी दिन मन नहीं लगा तो दुकान बंद कर, बाकी वो उस समय भी मैं लग रहा था लेटरिन, तो हुँ। है ना। तो उस वक़्त काम-वाम करने में दिल करता था कि नहीं कि यार काम करूँ कि ना करूँ कि छोड़ अब दूँ सर ऐसा? नहीं, अब काम तो करता ही था सर, लेकिन मेरी वाइफ है ना, वो संभाल देती थी। अब थोड़ा-मोड़ा तो लगेगा ही सर, अब 3 बार, हुँ। 4 बार, 5 बार जाओगे तो, है ना? वही चीज़ नहीं हाँ, दोस्त देखो संभाल आपकी वाइफ़ लेती थी, वो तो सच है। हाँ, आप नहीं हाँ, करोगे तो कोई तो करेगा। मतलब एक मैं बात पूछ रहा हूँ कि इस बीमारी में मतलब एक आपका फीडबैक ले रहा हूँ। तो उस हाँ। पर्पज़ से ये चीज़ पूछ रहा हूँ कि इतना मन लगता था कि नहीं जितना आज आप ठीक होने के बाद अपना मन लगा के काम कर रहे हो, हुँ, उस वक़्त हुँ। इतना मन लगता था कि यार और सेल हो जाए मेरा और कस्टमर आए डील कर लूँ ऐसा कोई सीन? सर उस समय तो मेरा समझ जाइए कि बेचने में ना बैठा था दुकान, ठीक है? हुँ, लेकिन क्या 1-2 कस्टमर को हैंडल करता था, फिर गुड़गुड़ लगा, फिर चला गया। हुँ, और कहाँ का बेचने में ध्यान। हुँ। कितना समय लगेगा उसका कोई ठीक नहीं है। सही बात है बिल्कुल। है ना? कितना समय लग जाएगा उसका कोई ठीक नहीं है। हुँ, और अभी आपका ठीक हो गया है तो दिन भर विश्वास ही है सर, 9 बजे मैं आ रहा हूँ दुकान, और हुँ, रात को साढ़े 8-9 बजे घर जा रहा हूँ। हुँ। 12 घंटे ड्यूटी दे रहा हूँ, यहीं पर खाना-वाना सब। अच्छा। हाँ, मतलब अब खुश हो ना आप अपनी ज़िंदगी से? अभी तो हाँ। कोई आपको तकलीफ़ नहीं है, ये चीज़ तो आप नहीं बोलोगे कि यार अब ज़िंदगी से अभी भी निराशा है कोई चीज़ को लेकर। नहीं, नहीं हालाँकि निराशा कोई। हाँ, दुनियावी चीज़ों को लेकर सबको रहता है मतलब इस बीमारी से रिलेटेड कोई निराशा तो अब नहीं है ना कि यार अभी भी 3 बार 4 बार मोशन के लिए जा रहा हूँ या फिर कमज़ोरी लग रही है ऐसा कुछ? नहीं सर, अभी तो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन अभी भी सर मैं परहेज में हूँ।
कुछ नहीं, इधर उधर खाना उसमें खाना परहेज नहीं। अभी कम से कम 6 महीने तक बरकरार रखना पड़ेगा। अभी आप पूरा ठीक हो गए, बाहरी हाँ चीजों को बिल्कुल मत खाना, दूध से बनी चीजें कोई भी इस्तेमाल मत करना। एक बार पूरे पेट की मसल्स अपनी अपनी जगह में बिल्कुल 100% शिफ्ट हो जाए, वो हाँ अपनी जगह पे जकड़ जाए जहां पे पहले थी, उसके बाद से फिर खाना शुरू करोगे तो फिर हमेशा ही खाना है यार। अभी हाँ 6 महीने का कोई सीन नहीं है, अभी खाना खाना आपको हमेशा है। लेकिन हाँ ये बीमारी जो है, ये प्रॉब्लम जो आपको कर रही है, कम से कम इस प्रॉब्लम से तो आप नहीं जूझोगे ना आगे चल के कि यार हाँ अभी दिक्कत कर रहा है या फिर अभी भी और कोई चीज है जो ठीक होनी है। अभी तो सब ठीक हो गई, लेकिन अब जब ये है कि अब इस बीमारी दोबारा लौट के ना, इस चीज का ध्यान रखना है कि इस बीमारी से मैं कभी दोबारा ना फंसूं। इसलिए आपको ये बात का ध्यान रखना है कि कोई ऐसी गलत चीजें ना खा लूं जो ये प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत मेरी फिर से बढ़ाए। तो वो चीजें वही है, रिफाइंड वाली चीजें, दूध से बनी कोई भी चीज मत खाना, और चीनी से बना कोई भी चीज का इस्तेमाल मत करना। स्पेशली चीनी, गुड़ से बना चीज खा सकते हो, वो इतना दिक्कत नहीं करता, लेकिन और दूध से बनी चीजों में केवल दही और छाछ, ये दो चीज खा सकते हो। दूध से बनी भी चीजों को बंद करना है। हाँ। ठीक है ना? इस चीज को बस थोड़ा कुछ ये 4-6 महीना और परहेज कर लो, उसके बाद धीरे धीरे सब खाना शुरू करो। धीरे धीरे पनीर खाना शुरू करो, धीरे धीरे नॉनवेज भी स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर खाते होगे तो। नहीं खाते तो कोई उसका सवाल ही नहीं है फिर तो। नहीं सर, अब गर्मी मौसम आ रहा है तो क्या है, हम लोग लस्सी चलाता हूँ एक ठो कभी कभार, और आम का सीजन आता है ना, आम का हाँ, अभी आने वाला है, समझिए थोड़ा थोड़ा चालू हो गया है तो वो चलाता हूँ इसमें बस। इसमें बेल का जूस पियोगे तो और मजा आएगा आपको। ठीक है? हम्म। बेल का जूस पियो, और लस्सी भी एक तरीके का वो दही से ही बनाया हुआ प्रोडक्ट है, तो चल जाएगा। लेकिन उसमें एक दिक्कत है, उसमें दिक्कत ये है कि वो चीनी उसमें डाला होता है, वो थोड़ा दिक्कत आपको कर सकता है। बस बाकी बेफिक्र रहो, अभी ठीक तो हो ही गया वो, उतना थोड़ा बहुत चल जाएगा। ठीक है ना? उतने के हाँ। लिए टेंशन मत लो। हम्म। उतने के लिए टेंशन मत लो। अभी आप ये बताओ, अगर किसी मरीज को आपको ये बताना हो कि इस बीमारी में आपने कितना मतलब मुसीबत झेला है घर वालों का, अच्छा इसमें आपके बच्चों का और आपके वाइफ का क्या कहना था इस बीमारी को लेकर? उन लोगों को उतना खास परेशानी नहीं हुआ सर, क्या काम तो मैं डेली रूटीन में कर रहा था ना, हम्म। है ना, तो उन लोगों को उतना कोई खास परेशानी नहीं हुआ, और सब नहीं मतलब वो ये नहीं बोलते थे कि भाई तुम बार बार कहाँ जाते हो, इतनी बार मतलब कैसे तुमको मोशन हो रहा है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं परेशानी तो उन है? लोग को मैं बता के ही जाता था सर, मेरे को हो रहा लेटरिन, आप लोग जान तो रहे हो, अब जा रहा हूँ घर, अब बोल के हम्म। जाना ही पड़ता है, कैसे करोगे, आ रहा हूँ मैं करके। सही बात है। हाँ। और यहाँ मैं दुकान लगाता हूँ तो एक तो मेरा बेनिफिट ये होगा, सामने मेरा सुलभ शौचालय है, हम्म। आ रहा हूँ बोलता था, कैसा हम्म। करूंगा अब, है ना। हम्म। सामने में दिन भर ये 6 बजे तक खुलता है शाम तक, तो 9 से 6 में दिक्कत पड़ी तो सुलभ टॉयलेट है, और शाम को हम्म। जाओ तो फिर घर में टॉयलेट है। तो कमजोरी वगैरह जो रहती थी उस वक्त, अभी का क्या सीन है उन दोनों, मतलब वीकनेस का क्या सीन है? अभी तो ठीक लग रहा है सर। उस वक्त जो भी खाते थे पचता नहीं था, तो विटामिन मिनरल की भयंकर कमी थी। आज क्या है कि अभी सब सही लगता है, कोई भी चीज खा रहे हो वो पच रहा है। तो इस वजह से जो भी अंदर विटामिन मिनरल की डिफिशियंसी है, वो भी पूरा हो रहा है। विटामिन सी मिल रहा होगा, विटामिन ए मिल रहा होगा, विटामिन डी मिल रहा होगा, B12 भी मिल रहा होगा खाने से। तो जब चीजों की कमी धीरे धीरे दूर होगी, तो आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करोगे, अपने आप में निखार फेस करोगे कि यार मेरे स्किन्स काफी अच्छे हो रहे हैं, मेरे बाल जो झड़ रहे थे वो कम हो गए, शरीर में जो बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही थी वो एनर्जेटिक रहने लगा। साथ ही साथ वेट भी मेरा गेन, बल्कि गेन हुआ ही होगा। आप अभी आपने चेक नहीं किया, क्योंकि जब आपका ये सारा कुछ ठीक हो गया तो वेट भी गेन हुआ ही होगा। ठीक है? अभी हालांकि जो स्ट्रेचिंग हम देते हैं उससे थोड़ा वेट मिनिमम रहता है, मतलब कि वो भी थोड़ा वेट को एक तरीके से मैनेज करके रखता है। जैसे ही ट्रीटमेंट हम बिल्कुल बंद कर देते हैं ना, तो वेट बहुत तेजी से फिर बढ़ने लग जाता है, क्योंकि आईबीएस तो ठीक ही हो गया, तो वेट अचानक से तेजी से बढ़ने लग जाएगा। तो वही सेम चीज आपके साथ में भी है कि अभी पूरा ठीक हो, जैसे ही मैं आपका ट्रीटमेंट ये बिल्कुल बंद करा दूंगा कि जीरो, अभी तो पूरा ठीक ही हो। बस अभी जो मैं ये लास्ट दे रहा हूँ बस इसी को फॉलो कर लो। बस अब आगे आपको और इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? बस बाकी आपने जो फीडबैक दिया उसके लिए आपका शुक्रिया। जी और सर, जी बाकी सर। अभी कोई आपको शिकायत नहीं रही ना अभी जिंदगी से? अब तो परेशान नहीं हो कि यार मैं सालों से पता नहीं कितने डॉक्टर्स को दिखा लिया, कुछ आराम ही नहीं मिलता था, और ये मैंने सर का ये कुछ ही महीने मैंने ट्रीटमेंट लिया और मैं पूरा ठीक हो गया। जी सर। इस चीज को लेकर क्या कहोगे आप? हैं? मतलब यही पूछ रहा हूँ कि अभी इतने डॉक्टर को दिखाए थे आप, आपको रिलीफ नहीं लगा बिल्कुल? नहीं। हाँ, वो 2-3 डॉक्टर को तो यहाँ लोकल दिखाया था, सब बताया तो आपको, 2-3 महीने इलाज किया था करके। हम्म। तो हाँ। और उससे कुछ फायदा होता था कि नहीं होता था? कुछ फायदा नहीं होता था सर, उल्टा सब मेरे को तो ऐसा लगता था जबरदस्ती में 500 हजार रुपये 2 हजार रुपये खर्चा कर दिया करके, मेरे को जी कर लाता था कि मेरा क्या क्या मेहनत है ना, दिन भर डिलीवरी काम करता हूँ तो मुश्किल से 400, किसी दिन 200, किसी दिन 100 रुपये, ऐसा करके मैं काम चलता है। अच्छा अच्छा, है मतलब ना, दुकान है फुटपाथ पे ऐसा ऐसा दुकान है। काम हाँ। चलता, क्या काम करते हो आप वहाँ पे? यहाँ पे सर मैं रेडीमेड में
का काम करता हूँ सर, फुटपाथ में दुकान लगाता हूँ रेहड़ी का, है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बहुत मुश्किल से मेरा चलता सर, जी कल आ दोस्त जाता सर कि मेरे मैं से पता है, पछताते हो क्या। मैं एक हाँ ऐसा वाहिद शख्स हूँ ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में कि इतने कम फीस में आईबीएस का इलाज कर रहा हूँ फिलहाल तो क्या बोलूं अभी, पूरे भारत में सबसे कम फीस में मैं कर रहा हूँ। जितने मरीज गरीब है ना वो मुझे बहुत दुआ देते हैं कि सर जी आपने सर। मुझे ठीक कर दिया, आपने ठीक कर दिया। तो मैं जहाँ पे जाता हूँ कोई सेंटर बुलाने के नाम पे मुझसे 40,000 मांग रहा है, कोई ये चीज दवा भेजने के नाम पे मुझसे 20,000 मांग रहा है, कोई ये दिमाग की दवा देने के नाम पे मुझसे 40,000 मांग रहा है। दुनिया भर का बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट को लेकर के उनको दिक्कत होती है भाई। मैं सुन के हैरान होता हूँ। मैंने तो बहुत सारे यूट्यूबर्स को एक्सपोज भी किया कि भाई ये गलत काम क्यों कर रहे हो, सारे गरीब आदमी है, सब अपने हिंदुस्तान के ही सारे अपने लोग हैं यार, क्यों अपने लोगों के साथ में ऐसा कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे कौन किसको अपना मान रहा है, सब अपने अपने लुटाई में लगे हैं। अब उसको कमाई शब्द क्या बोलोगे, जो पैसा हराम का कमाया जाए उसको कमाना शब्द नहीं बोला जाता ना, उसको हराम का बोला जाता है बिल्कुल। तो आपने भी किसी यूट्यूबर वगैरह को दिया था क्या पैसे? नहीं सर, नहीं सर। अच्छा, किसी को नहीं दिया, तो फिर ये कैसे अचानक से मेरी वीडियो मिल गई आपको? आपको बताया सर, मैं गया था चंद्रपुर अपने साढ़ू में यहाँ छुट्टी बिताने के लिए, थोड़ा काम था वहाँ, हम्म। है ना। तो ऐसे ही देख रहा था तो आपका देखा हम्म। यूट्यूब में, हम्म। तो एक दो वीडियो देखा, हम्म। है ना। तो पहले जो था उसका सब्सक्राइब करके। हम्म। आपने कुछ अपनी जिंदगी में अच्छा काम तो किया होगा दोस्त, तभी ये डायरेक्ट आप ठीक हो गए। आपको इत्तेफाकन मैं हाँ मिला, मेरे ट्रीटमेंट को फॉलो किया और हाँ। आप ठीक हो गए। देखिए आप मिल गए सर, तो मेरे अच्छा नसीब था, बोल दिए। खर्चा भी उतना नहीं लगा, उतना मेहनत भी नहीं लगा, दवाई गोली खाने की भी जरूरत नहीं पड़ा, खाली स्ट्रेचिंग जो देते थे उसी से मैं लगभग ठीक हो गया। आप बहुत अच्छे वही काम बोल करते रहा हैं हूँ, सर, वही है बोल ना। रहा हूँ मैं हाँ कि आप ठीक हो गए। नहीं तो हाँ अभी अगर एक दो और यूट्यूबर किसी की दिमाग की दवा खा लेते या फिर किसी और चीज की, तो खुद बोलते कि यार ये सब क्या, इतने पैसे मतलब मैं कमाता भी नहीं हूँ और ये लोग मेरे साथ स्कैम करने पे तुले हैं। नहीं तो पता है लोग मेरे पास आते हैं ऐसे ऐसे मरीज जो इधर उधर जाते हैं किसी सेंटर के नाम पे क्या क्या बोल के जाते हैं, बेचारे घर बेच के चले जाते हैं, माँ बाप के जेवर बेच के जाते हैं भाई, बहुत गलत तरीके से लोग। अभी अगला इंसान नहीं समझता ना उनकी मजबूरी की यार वो बंदा इतने पैसे कहाँ से ला रहा है, जब वो इस बीमारी से जूझ रहा है वो क्या ही काम कर रहा होगा, लोगों को हाँ नहीं समझ में आता। लेकिन फिर भी भाई अगले को प्रॉब्लम है वो जाता है, जब वहां से हाँ पैसे देकर आता है और ठीक नहीं होता ना, तो फिर उसकी अंदर जो डिप्रेशन क्रिएट होता है ना, वो भाई हाँ साहब अलग लेवल का होता है। फिर उसको भरोसा किसी पे नहीं होता। जैसे कि हम जैसे जो एक दो लोग ठीक ठाक काम कर भी रहे हैं ना मार्केट में, मरीजों को क्योर करने का दावा करके कम पैसे में, पूरे भारत में सबसे कम पैसे में ठीक कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी इफेक्ट आता है कि यार पता नहीं इनको भी मान लो फीस पे करें तो ये भी बात ना करे या फिर स्कैम कर जाए, तो दुनिया भर का लोग सोचते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि इन गलत लोगों की वजह से ना लोग ठीक भी नहीं हो पाते और अपना मेहनत का पैसा भी बर्बाद कर देते हैं और ठीक भी नहीं हो पाते। ये सबसे बड़ी समझ लीजिए निगेटिविटी है। बहरहाल चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया, अपना फीडबैक दिया। जी सर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको ब्यौरा दिया, जो कहानी सुनाई रुपेश जी का, जो कि ये छत्तीसगढ़ शहर एक तरीके से स्टेट के रहने वाले हैं और बहुत बढ़िया इंसान थे। अब बोलते हैं कि सर अब तो मैं 2-2 3-3 घंटे एक्स्ट्रा काम करता हूँ पहले से, क्योंकि जब एनर्जी ज़्यादा रह रही है, बार बार मोशन के लिए नहीं जाना पड़ रहा है, एक तरीके से एंग्जाइटी खत्म हो गई है, बिल्कुल पेट बिल्कुल बढ़िया से खाना डाइजेस्ट हो रहा है, वेट भी इनका गेन हुआ ही होगा। लेकिन इन्होंने अपने आईडी में बोला कि मैंने नापा ही नहीं, तो सर मैं क्या बताऊं। तो जाहिर सी बात है जब खाना पच रहा है, मोशन एक ही बार जा रहे हो, तो 100% आपको रिलीफ तो हुआ ही है। तो मतलब एक तरीके से वेट तो गेन हुआ ही है। तो ये चीजें हैं। कुछ लोग ये भी मुझसे कहते हैं कि सर आप 90 92 95% डालते, किसी का 100% क्यों नहीं डालते। बहुत स्टोरी मैंने डाली है 100% की, ये लीजिए आप, इनकी भी मैंने 100%, ये ठीक हो गए तो इनकी भी मैंने डाल दी। तो ऐसा नहीं है, 2 4 5% इतना मायने नहीं रखता दोस्त। जो कोई 80 80 90 90% ठीक हो गया तो अभी बचा क्या है, 5 7% में क्या ही होगा, वो भी आने वाले कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन स्टोरी मिलती है तो आप लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन लाने के लिए ये चीजें आपको सुनानी पड़ती है, इसलिए मैं ये चीज डालता रहता हूँ। ठीक है ना, आईबीएस में सारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती है। ठीक है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे आईबीएस से लापरवाही करते जाते हो तो बहुत मरीजों में मैंने देखा आईबीएस आईबीडी में कन्वर्ट हो गया, मतलब कभी कभी उनको स्टूल में ब्लड दिखने लग जाता है। बहुत लोगों को एक तरीके से एसजीपीटी एसजीओटी बड़ा फिर दिखने लग जाता है, मतलब कि 5 7 साल तो उसमें डायग्नोज बहुत कम ही होता है। लेकिन फिर जैसे जैसे आईबीएस पुराना होता जाता है, फिर लीवर भी सुस्त हो जाता है, काम कर नहीं कर पाता, काफी लेजी हो जाता है, पैनक्रियाज काम करना स्लो कर देती हैं, आपके पेट की चारों ओर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे स्लो हो जाते हैं। वो सब आईबीएस की वजह से ही है। जैसे जैसे हम आपके इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करते हैं, इंटेस्टाइन के ऊपर काम करते हैं, आईबीएस बीमारी के लिए जो जो चीज देते हैं उसको आप जैसे जैसे फॉलो करते जाते हो,
सारे ऑर्गन्स अगेन एक तरीके से रिस्टार्ट हो जाते हैं, अगेन वो अच्छी तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं, और SGPT SGOT वगैरह भी जो बढ़ जाता है वो भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और उसमें कुछ चीज़ें हम मना भी कर देते हैं, तली भुनी और हैवी चीज़ें जो जिससे पचाने में जो दिक्कत करती है। तो बोलते हैं कि ट्रीटमेंट के साथ साथ ये थोड़ा कुछ परहेज आप जरूर रखिए, ताकि आपका ये फैटी लीवर भी कम हो जाए, साथ ही साथ IBS भी ठीक हो जाए, और मैं कुछ ही महीनों में आपको 100% ठीक कर सकूं। ऐसा इनके साथ में भी हुआ, ऐसे बहुत मरीज भरे हैं मेरे पास। आप जाइए वीडियो सेक्शन में, पूरी कहानी सुन जाइए अगर आप नए पेशेंट हैं। और अगर सच में आप नए ही हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए एक तरीके से साइड में जो ज्वाइन के बगल में आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा है, तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आपके घर या परिवार दोस्त यार किसी को ये समस्या है तो उन तक प्लीज इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, ताकि उनको भी काफी पॉजिटिव चीजें मिल सकें और वो भी इस बीमारी से मेरे थ्रू निकल सकें, और ये यूट्यूब के अंदर जो इतना स्कैम चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है, उससे भी बच सके। हम लोग पूरे भारत में सबसे कम फीस में IBS जैसी समस्या का समाधान कर रहे हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, और पॉजिटिव होकर अगर कोई मरीज मेरे पास ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो पॉजिटिव होकर अगर आप टाइम लेकर मेरे पास आता है 2-4 महीने का, तो गारंटी मैं लेता हूं कि वो ठीक होके ही जाएगा। लेकिन उसको मेरे अकॉर्डिंग बस ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा बस। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।